गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 मई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल और हम डिस्कस करेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ इस पूरे आर्टिकल को। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। पहला वोकैबुलरी वर्ड जानते हैं, इम्ब्यू। इम्ब्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है इंस्पायर करना या परमिएट करना विद ए फीलिंग ऑफ क्वालिटी और टू बी फील्ड विद। मतलब आपके अंदर जो फीलिंग चली जाए, इंस्पायर कर देना। जैसे मतलब भरा हुआ होना, कुछ चीजें बोलते हैं ना कि भाई वो अपने इस फीलिंग से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ है। तो देखो सिनोनिम क्या होंगे, इंस्टिल मतलब अपने अंदर निहित करना, इन्फ्यूज करना, इन्फ्यूज करना। सैचुरेट, सेचुरेट मतलब किसी चीज की अधिक मात्रा होना, पर्याप्त मात्रा होना। परमिएट, परमिएट। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, ड्रेन मतलब खाली करना, डिप्लीट करना, खत्म होना, डिप्लीशन होता ना, खत्म हो जाना। टेक आउट या एम्पटी। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना टू इंस्पायर, जैसे ही वॉज इम्ब्यूड विद द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, वो भरा हुआ था, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था, इम्ब्यूड था, एज ए वर्ब यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लॉवजी, LOUSE, लॉवजी। एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। जैसे वेरी पुअर, बैड या डिसगस्टिंग बोलते ना, कोई गरीबी से बता, गंदगी से भरा हुआ है तो वो बोलते हैं डिसगस्टिंग। डिसअपॉइंटिंग या मतलब डिसअपॉइंट करना, निराशा देना, लॉवजी। तो जैसे एग्जांपल, ही स्कोर्ड लॉवजी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो डिसअपॉइंटिंग मार्क्स उसने लॉवजी मार्क्स स्कोर किए, मार्क्स के आगे लग गया लॉवजी, तो ये एडजेक्टिव यूज होगा। अब सिनोनिम्स क्या है, अपालिंग मतलब जिससे घृणा पैदा हो, अपालिंग जिससे घृणा पैदा हो आपको, या टेरिबल, होरिफल भी बोलते हैं, मिजरेबल, ऑफुल मतलब गलतियों से भरा हुआ, मिजरेबल। एंटोनिम्स एक्सीलेंट, वंडरफुल, सुपर्ब, ग्रेट। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, ग्रेट, सुपर्ब वगैरह इसके एंटोनिम्स होंगे, ग्रेट, सुपर्ब। अब थर्ड वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट सबको पता है कि जो अब प्रचलन में नहीं है, वोग में नहीं है, नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूज्ड, आउट ऑफ डेट कह सकते हैं। एग्जांपल सेंटेंस जैसे मैनी कलीग्स हैव एन ऑब्सोलीट करिकुलम, तो बहुत सारे मैनी कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस क्या है, ऑब्सोलीट करिकुलम यूज कर रहे हैं आजकल। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, आउटडेटेड मतलब पुराना, आउटडेटेड। एंशियंट, एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड मतलब बिल्कुल पुराना, प्राचीन काल से, या ओल्ड फैशन। एंटोनिम्स क्या है, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, करंट, अप टू डेट। नेक्स्ट वर्ड रिजिड, सबको पता है कठोर होता है रिजिड। तो जैसे स्टिफ, फर्म, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग मतलब बिना झुकने वाला, अनयील्डिंग। और एंटोनिम्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, प्लायबल, लीनियंट। अब जैसे एग्जांपल सेंटेंस, द स्कूल फॉलोज वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई स्कूल था वो फॉलो करता था वेरी रिजिड रूल एंड रेगुलेशन। अब इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 7 मई 2026 के न्यूज़पेपर से है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत आती है और मुझे कुछ काम होता है, तो इसलिए मैं प्रीवियस डे का न्यूज़पेपर ले लेता हूं, क्योंकि हमें रेगुलरिटी से मतलब है, अपने स्टडी से मतलब है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, रशिया शेयर इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स जंप इन मार्च। तो इन्होंने कहा कि रशिया का जो शेयर है ना, और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप रेगुलर रहेंगे ना इस प्रैक्टिस में, तभी आप इस चीज को अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, अब इंप्रूवमेंट नहीं आएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह या जो इंग्लिश की लर्निंग होती है वो रेगुलर प्रोसेस में होगी, तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो रशिया का जो शेयर है इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स मतलब खरीदारी में, जंप हो गया मार्च में। आउटब्रेक, आउटब्रेक होता है किसी चीज का स्टार्ट होना, मतलब एकदम से छिड़ जाना। ऑफ वेस्ट एशियन क्राइसिस हिट इंडियंस गल्फ ऑयल सप्लाईज, तो जब से ये आउटब्रेक हुआ था ना, वेस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनकी क्राइसिस, आपदा, उसने हिट किया इंडिया के गल्फ ऑयल, गल्फ कंट्रीज बोलते हैं इनको, वहां से ऑयल की सप्लाई को, मेकिंग इट टर्न टू रशिया। तो मेकिंग इट टर्न मतलब इसकी वजह से हमें टर्न, बदलाव ले लिया रशिया की तरफ। हाउएवर इंडिया इज नाउ गेटिंग रशियन ऑयल एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5% कंपेयर्ड विद द डिस्काउंट ऑफ 3.9% इन 2025-26। तो प्रीमियम मतलब किस्त, अब क्या है, ज्यादा थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, 2.5% कंपेयर जो कि मिल रहा था
पहले डिस्काउंट में मिल रहा था 3.9% में 2025-26 में। तो क्योंकि अब जैसे 25% टैरिफ लगा दिया था ना जो अमेरिका ने हमारे ऊपर, अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते थे तो हमने वहां से खरीदना कम कर दिया। बट अभी क्या है, रशिया ने अपना प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज की वजह से बहुत सारी दिक्कत आने लगी, वहां की ऑयल सप्लाई कम हो गई, तो चाइना और इंडिया वहां की तरफ चल दिए, तो उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। अब इन्होंने कहा कि द वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड रिजल्टेंट सप्लाई कंस्ट्रेंट, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आपदा आ रखी है या उसके चलते रिजल्टेंट जिसका परिणाम स्वरूप सप्लाई क्या है, सप्लाई में बाधा है, कंस्ट्रेन है, हैव मेंट, इसका मतलब हो गया कि दैट नॉट ओनली, न केवल हैज रशिया शेयर इन इंडिया ऑयल इंपोर्ट जंप, रशिया का जो शेयर है, हिस्सा है इंडिया के ऑयल में जंप हो गया वंस अगेन दोबारा से, बट दिस टाइम इंडिया इज प्लेइंग सब्सटेंशियल प्रीमियम फॉर द रशियन ऑयल रादर देन द डिस्काउंट इट वाज एंजॉयिंग अर्लियर। अब क्या प्रीमियम ज्यादा थोड़ा सा महंगा हो रहा है, पहले क्या था, डिस्काउंट एंजॉय कर रहा था। एन एनालिसिस बाय द हिंदू ऑफ द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा एनालिसिस किया गया द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा, सोज दैट, दिखा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखा रहा है ये, या इसने दिखाया है दैट रशिया शेयर इन इंडिया ऑयल इंपोर्ट स्टूड, रशिया का जो हिस्सा है इंपोर्ट्स में, खरीदारी में स्टूड खड़ा है 33% पे, और 1/3 इन मार्च 2026, एक तिहाई है। द फर्स्ट मंथ आफ्टर द वेस्ट एशिया क्राइसिस बिगेन, फरवरी में स्टार्ट हुआ था क्राइसिस, एक महीने बाद साइमल्टेनियसली इसके साथ में, मतलब इसके साथ ही में दोनों चीज इकट्ठी हो रही हैं, द शेयर्स ऑफ द गल्फ कंट्रीज एज वेल एज द यूएस हैव फॉलन, यूएस से और गल्फ कंट्री से फॉलन हो गया, कम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। However, हालांकि इंडिया इज नाउ गेटिंग रशियन ऑयल एट ए प्रीमियम 2.5% एज कम्पेयर टू विद एन एवरेज डिस्काउंट, जो कि एवरेज डिस्काउंट था 3.9%, इट हैड रिसीव्ड अर्लियर इन 2025-6, हैड रिसीव्ड पहले रिसीव कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, 3.9% का डिस्काउंट, अभी 2.5% प्रीमियम है और ऊपर खर्चा आ रहा है। डायनेमिक स्ट्रेटजीज, डायनेमिक क्या होता है, जो चेंज होने वाली रणनीतियां, इन द रनअप मतलब जैसे जो मान लो कोई इवेंट आने वाला है उससे पहले के टाइम को बोलते हैं ना, इन द रनअप द वेस्ट एशिया क्राइसिस इंडिया वाज इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग बैक ऑफ रशियन ऑयल, तो इंडिया क्या प्रोसेस में था, कटिंग ऑयल कर रहा, मतलब वहां से कटिंग खत्म कर रहा था, इन एन एफर्ट, जो कि प्रयास था, अलाइन विद दी, जो अलाइन था, सिमिलर था यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड पुश फॉरवर्ड ए ट्रेड डील विद दैट कंट्री, और पुश फॉरवर्ड कर रहा था यूएस के साथ ट्रेड डील। इन फरवरी रशिया शेयर हैड बीन 25%, हैड बीन, यहाँ पे बीन क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो हो चुका था, हैड बीन 25%, उस टाइम पे हो चुका था, क्या क्या हो चुका था 25%, इन जनवरी इट हैड फॉलन, ये पड़ चुका था उस टाइम पे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, टू ए 41 मंथ लो ऑफ 19%, तो अब 41 महीने में 19% हो चुका था, मतलब इतना लो आ चुका था। हाउएवर, हालांकि वंस द यूएस एंड इजराइल अटैक ऑन ईरान, फरवरी 28 को अटैक किया था ईरान, रिटालिएट मतलब जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया, बाय क्लोजिंग द क्रूशियल, जो क्रूशियल होता है इंपोर्टेंट, स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट जो मतलब दो जलडमरू मध्य होता है, दो चीजों को जोड़ती है, तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, तो ये किस किस के बीच में है आपको ध्यान रखना है। इंडिया हैड ए लिटिल चॉइस, इंडिया की क्या थी, लिटिल चॉइस थी, मतलब उसके पास ऑप्शन थे, बट टू लुक बैक दोबारा से पीछे देखना पड़ा रशिया की तरफ, एज ए मेजर ऑयल सप्लायर। इनफैक्ट रियलिटी में इन अर्ली मार्च में द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो उनका खजानची डिपार्टमेंट है, टू भी इशूड एन ऑर्डर, उन्होंने अलाउ कर दिया अलाउ करने के लिए, इंडिया टू बाई रशियन ऑयल फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 25% टैरिफ नहीं लगेगा, रशियन ऑयल खरीद सकते हैं 30 दिन के लिए, ये उन्होंने अलाउ कर दिया। While India has maintained throughout that it retains autonomy to decide whether it is imports oil from and how much, तो हालांकि इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिकल रणनीति बनाए रखी कि हमें पता है कि 140 करोड़ आदमियों की नीड कैसे पूरी करनी है और कहां से खरीदना है और कितना खरीदना है, अपनी ऑटोनॉमी बना के रखी, रशियन डिपेंडेंस, अब रशिया के ऊपर आधारित, द डाटा शोज दैट, डाटा दिखा रहा है कि इंडिया सब्सटेंशियली कट बैक ऑन द वॉल्यूम ऑफ इट्स ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट्स इन मार्च 2026, तो इंडिया ने कट बैक कर दिया था, पीछे कर दिया था, जो ओवरऑल ये ऑयल इंपोर्ट था, कम हमने मतलब इंपोर्ट करना कर दिया था क्योंकि महंगा हो गया था, लाइकली बिकॉज अबाउट 1/3 ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल सप्लाई डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ हार्मुज, तो 1/3 वहां से ही आती थी हमारी सप्लाई स्टेट ऑफ हार्मुज से। टोटल ऑयल इंपोर्ट्स केम इन 15.8 मिलियन मीट्रिक टन, तो लगभग 16 मीट्रिक टन आया वहां से, केम आया था, डाउन नियरली 33% ओवर फरवरी में ज्यादा था, अभी 16 मिलियन टन हो गया, 23% कम हो गया था, और एंड 41% लोअर देन इन मार्च लास्ट ईयर, पिछले साल मार्च से 41% हो गया था, पिछले साल से डाटा कंपेयर कर रहे हैं हम,
हाउएवर आउट ऑफ द रशिया शेयर जंप टू 23% इवन एज, भले ही इंडियाज गल्फ सप्लाई फेल शार्पली। तो इवन एज का मतलब होता है भले ही इंडिया की सप्लाई कम हुई है शार्पली, बट यहाँ से रशिया का बढ़ा परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये एग्जाम में बन सकता है क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी बार बार चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसिस, इसलिए ही हमें बोलते हैं सोवरेन कंट्री, अपने हिसाब से सोचते हैं अपने बेनिफिट के बारे में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।